सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक आ रहा है, वैसे सभी पार्टी अपनी अपनी पार्टी को लेकर के तैयारियां तेज़ कर दी है और चुनावी हलचलें जो हैं वो भी तेज़ हो गई हैं। और एक तरफ जो है AIMIM पार्टी भी बिहार में चुनावी तैयारियों में लग गई है और एक नारा जो है लॉन्च कर दिया। उस नारे को लेकर के पूरे बिहार में कहेंगे कि एकदम चर्चा का विषय बन गया है कि सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इस नारे को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सबने आपको चोट दिया है, सबने आपके साथ धोखा किया है, सबने आपके साथ चीट किया है। अब आपके पास समय आ गया है कि आप अपने लोगों को पहचानिए, अपने पार्टी को पहचानिए, अपने नेता को पहचानिए। नहीं तो जिस तरह से आप 70 सालों से ठगे जा रहे हैं, वैसे ही आने वाले समय में भी नेता ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही आपके मसीहा आएंगे और ऐसे ही मसीहा आ करके आपसे आपका वोट लेंगे और आपसे कहेंगे कि हम तो आपके नेता हैं। जैसे यूँ कहानी नहीं होती है कि बहारों फूल बरसाओ, तुम्हारे नेता आए हैं। इस तरह के जो है मुहावरे जो है हमेशा चलते रहते हैं और आप भी बही में आ जाते हैं और दो चार तारीफ़ सुन लेते हैं और तारीफ़ सुन करके एकदम गदगद हो जाते हैं कि ये तो नेता हमारा जो है एकदम कहेंगे कि मसीहा है, ये तो हमारा विकास कर देगा। लेकिन जब विकास का बारी आता है, जब आपसे सवाल पूछने जाते हैं तो दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह आपको निकाल करके फेंक दिया जाता है। तब आपको पहचाना भी नहीं जाता है कि आप एक समय में वोटर हुआ करते थे और आप जो है नेताजी के जय जयकारे लगाया हुआ करते थे। लेकिन आज आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आपका कोई बात करने वाला कोई नेता नहीं है। जिस धर्म की बात करते हैं, जिस 14% की बात करते हैं आप बिहार में, जिस 18% की अगर आप बात करते हैं, तो 18% वाले लोगों के पास एक नेता तक नहीं है जो नेता आवाज़ उठाए, आपकी बातों को करे और आपके बातों को आगे लेकर के जाए। ये सारा कुछ रिसर्च करने के बाद, सर्च करने के बाद MIM पार्टी सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। सब लोग आवाज लगाइए और बाजू लड़ाइए, जिंदों की हरकत लाइए। सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। 2024 में कहेंगे, 2025 में ये नारा MIM के लिए एकदम कहेंगे कारीगर जो है साबित होने वाला है। क्योंकि जब ये बात लोग सुनेंगे, लोगों के दिल में जाएगा, जब लोग सोचेंगे तो उनको सही में एहसास दिलाएगा ये नारा कि उनके साथ में बिहार में धोखा हुआ है। जो पार्टी कहती है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन 18% वाले लोगों को आज तक हिस्सेदारी की कोई बात ही नहीं होती है कि 18% लोगों की कोई हिस्सेदारी होती है। ये कोई हिस्से में आते हैं कि ये कोई हिस्से में नहीं आते हैं। अभी से चुनावी जो है कहेंगे सरगर्मियाँ तेज हो गई है और AIMIM के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब भी चुनावी कहेंगे कि तैयारी करना चालू कर दिए हैं और लगातार कहेंगे सभा जनसभा में जाना तैयार जो है एकदम तैयारियों में लग गए हैं। हर जगह जा रहे हैं और कहेंगे एक एक मिनट जो है अपना वो जनता से दे रहे हैं और जनता के पास ये बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग समझिए कि आपका नेता कौन है। नहीं तो जिस तरह से आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है, आगे भी आपको इसी तरह निकाल करके फेंक दिया जाएगा। आने वाले चुनाव में कहेंगे कि MIM पार्टी 2024 और 2025 में एक अपना वर्चस्व जो है 2025 के चुनाव में दिखाएगी, 2024 के चुनाव में जिताएगी। क्योंकि आपको हम बता दें कि 2024 का चुनाव लोकसभा का चुनाव है और इसमें अभी से ही क्यासे लगाए जा रहे हैं कि अख्तरुल इमान साहब का एक सीट तो कहेंगे कि सीमांचल से लड़ाई जो है अभी भी कांटे की टक्कर की चलने वाली है। चुनावी जो कहेंगे कि जो लोग समझ रखते हैं उन लोगों का कहना है कि अख्तरुल इमान साहब पिछली बार जब चुनाव लड़े थे तो 3 लाख से ज़्यादा वोट ला करके उन्होंने ये साबित कर दिया था कि आने वाले चुनाव में अब उनको कोई रोकने वाला नहीं है। आने वाले चुनाव तो यूं ही चुटकियों में निकल जाएंगे। जो लोग हवा हवाई की बात करते हैं कि हम जो है
बिहार में आपके लिए ये कर देंगे, हम आपकी हिस्सेदारी दिलवाएंगे। अब वो समय ख़त्म हो गया है। अब तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और इस बात को समझना भी पड़ेगा कि आपके अगर नेता नहीं है, अगर आपकी पार्टी नहीं है, तो कोई आपके हिस्सेदारी की बात नहीं करेगा। खैर, पूरे नारे को लेकर के, MIM के इस विस्तार नीति को लेकर के आपका क्या कहना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी उसको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत